नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पिछले लेक्चर में हमने साधारण खरीद बही के बारे में अभ्यास किया। अब हम माल के खानों वाली खरीद बही के बारे में अभ्यास करेंगे। यहाँ पे भी नियम वही लागू होंगे जो उधार माल की खरीदी के है, वही व्यवहार का लेखा होगा। उधार माल की खरीदी या तो अंशतः उधार हो तो वो व्यवहारों का लेखा माल की खाने वाली खरीद बही में होगा। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, तो पहले जो आप कॉलम बनाते थे वो कॉलम यहाँ पे मान लो कि आप पहले तारीख का कॉलम बना देते तो वो तारीख का कॉलम वही है, व्यापारी का नाम वो कॉलम भी वही है, आवक बीजक नंबर वो कॉलम भी आएगा, खाता वही पृष्ठ भी आएगा, और आप लास्ट कॉलम बना देते कुल रकम का। यहाँ पे सिर्फ जो खर्च का रकम का कॉलम है उसमें अलग अलग भाग हुए गए। कितने भाग हो गए, तो अलग अलग 3 भाग हुए, टेबल, कुर्सी और अलमारी। क्यों 3 भाग हुए, क्योंकि यहाँ पे जो खरीदी हो रही है उसमें अलग अलग प्रकार का माल खरीदा जा रहा है, टेबल, कुर्सी और अलमारी। तो अब क्या करना है, ध्यान से समझो। जो वस्तु जितनी खरीदी जाए उसके कॉलम में हमें वो लिखनी है। तो सबसे पहले तो व्यवहार को देखें तो यहाँ पे 2015 अप्रैल 1 श्रीराम फर्नीचर मार्ट में से मार्ट के पास से 10 नंग टेबल रुपये 1000 प्रति नंग, 15 नंग कुर्सी रुपये 600 प्रति नंग और 5 नंग अलमारी रुपये 3000 प्रति नंग के भाव से खरीदा। और साख का समय आपको दिया गया है 1 मास, यानी कि पहला जो व्यवहार है वो उधार व्यवहार है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि व्यक्ति का नाम क्या है। तो व्यक्ति का नाम आप देख सकते हो कि श्रीराम फर्नीचर मार्ट दिया हुआ है, तो हम व्यापारी का नाम लिखेंगे श्रीराम फर्नीचर मार्ट। व्यवहार में कहीं व्यापारी बट्टा नहीं दिया, इसका मतलब व्यापारी बट्टा माइनस हमें नहीं करना है। अब आगे देखें तो टेबल कितने नंग खरीदे, तो 10 नंग, और एक का भाव कितना, तो 1000, यानी टोटल होगा 10000। उसी प्रकार कुर्सी हमने 15 नंग खरीदी तो 15 गुने 600 करेंगे तो होगा 9000। और आगे 5 नंग अलमारी रुपये 3000 के भाव की, तो 5 गुणे 3000 करोगे तो 15000 आएगा। अब देखते हैं अंदर व्यवहार में उसने क्या खतौनी की है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने नाम लिखा श्रीराम फर्नीचर मार्ट, और यहाँ पे तीनों में रकम लिखी, देखो 10000, 9000 और 15000। और बाद में उसने क्या किया, उसका टोटल लिखा, कितना, 34000, 10000, 9000 और 15000 का टोटल 34000। और यहाँ पे आवक बीजक नंबर वो व्यवहार में लास्ट में लिखा हुआ है, वो आपको लिखना है। अब आगे का व्यवहार देखते हैं। तो आगे श्री कृष्ण फर्नीचर मार्ट के पास से 10 नंग टेबल रुपये 1200 प्रति नंग, 12 नंग अलमारी 2500 प्रति नंग के भाव से 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। मित्रों, यहाँ पे व्यापारी बट्टा की बात की है, इसका मतलब जो भी टोटल होगा उसमें से 10% घटा के लिखेंगे। और आगे देखें तो यहाँ पे आधी रकम तुरंत रोकड़ में चुकाई, मतलब आधा व्यवहार उधारी पे है तो हम उसे पूरा व्यवहार उधारी पे समझ के उसका लेखा करेंगे। तो यहाँ पे देखो श्री कृष्ण फर्नीचर मार्ट खाता लिखा हुआ है। अब उसका बीजक नंबर 126, तो यहाँ दिखाई दे रहा, लिखा है बिल नंबर 126। अब व्यवहार में आपने क्या क्या परचेस किया, क्या क्या खरीदी की वो देखें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 नंग टेबल और दूसरा लिखा है 12 नंग अलमारी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुर्सी नहीं खरीदी, तो कुर्सी के कॉलम में डैश आएगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुर्सी में डैश लगाया हुआ है, बराबर, यानी कि वहाँ पे खरीदी नहीं है। आगे देखें तो 10 नंग टेबल 1200 के भाव से, तो 12000 हो गए, और 12000 में से 10% घटाओगे तो 1200 माइनस करेंगे तो 10800 हो गए। और उसी प्रकार अलमारी 12 नंग है 2500 के भाव की,
तो 12 गुने 2500 करके उसमें से 10% घटाना है। तो इस प्रकार ये जो रकम है वो आएगी, ये रही 10,800 और 22,000, टोटल होगा जो भी है वो लिखना है 37,800 बराबर। 10,800 प्लस 27,000 बराबर 37,800। आगे का व्यवहार देखें तो आगे श्री शिवम साइकिल स्टोर्स में से 3500 की साइकिल खरीदी। मित्रों यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने संपत्ति की खरीदी की है, साइकिल खरीदी है। तो साइकिल खरीदी इसका मतलब ये हुआ कि साइकिल वो क्या है, संपत्ति है। तो जब संपत्ति खरीदे तो उसका लेखा नहीं होगा, तो उसको व्यवहार में नहीं लिखा जाएगा। 20 तारीख का व्यवहार देखें, श्री रहीम फर्नीचर स्टोर्स में से 10,000 की कुर्सी 10% व्यापारी बट्टा से खरीदी और 5% रोक का बट्टा से तुरंत ही रकम चुका दी। मित्रों यहाँ पे ये जो व्यवहार है पूरा रोकड़ इसीलिए लिखा नहीं होगा। अब आगे देखें तो 25 तारीख का व्यवहार देखो, श्री अम्बे फर्नीचर ट्रेडिंग कंपनी को 20 नंग टेबल प्रति नंग 900 के भाव से और 5 नंग कुर्सी रुपये 700 के भाव से भेजने का ऑर्डर मिला। क्या कहा है, ऑर्डर मिला, भेजने का आदेश दिया, यानी कि व्यवहार बिनार्थिक है तो उसका लेखा भी नहीं होगा। और लास्ट ट्रांजैक्शन देखें तो 30 तारीख का कि महेश भाई के पास से बिल नंबर 500 के अनुसार 5 नंग टेबल प्रति नंग 1200 के भाव से रुपये 20 नंग कुर्सी प्रति नंग रुपये 600 के भाव से और 8 नंग अलमारी 2500 के भाव से 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। यानी कि आपको क्या करना है, उधार व्यवहार इसका लेखा करना है, लेकिन हर एक में से व्यापारी बट्टा आपको घटाना है। तो सबसे पहले 5 नंग टेबल है, तो 5 नंग टेबल जो है, 5 नंग टेबल, तो 5 नंग टेबल की गणना कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो कि 5 नंग टेबल प्रति नंग 1200 के भाव से, तो आपको क्या करना है, 1200 गुणे 5 करने हैं और उसमें से -10% करना है। तो यहाँ टेबल आपको मिलेंगे 5400, यानी कि 5400। अब उसी प्रकार दूसरा देखें तो कुर्सी प्रति नंग 600 के भाव से और 600 नंग प्रति नंग 600 के भाव से 20 नंग, तो 20 गुणे 600 करना है और -10% करना है, तो वो आएगा कुर्सी में 10,800 बराबर। और आगे देखें तो 8 नंग अलमारी, 8 नंग अलमारी 2500 के भाव की, तो 2500 गुणे 8 करना है और -10% करोगे तो आएगा 18,000। और ये तीनों का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 34,200। बाद में क्या करना है आपको दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कुल का कॉलम बनाना है, सबका टोटल करना है, यानी कि टेबल कितने रुपए के खरीदे, कुर्सी कितने की खरीदी, अलमारी कितने की, और सब का टोटल कितना हुआ वो आपको लिखना है। तो इस प्रकार आपने माल की खरीद बही के व्यवहार किस प्रकार लिखे जाते हैं उसका लेखा किया। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, खरीद बही में ऊपर हेडिंग लिखना है कि श्रीजी फर्नीचर मार्ट की माल के खानों वाली खरीद बही, ऐसा भी आप लिख सकते हो। और नीचे तारीख, व्यापारी का नाम, आवक बीजक नंबर, खाता बही पृष्ठ और रकम में तीनों का टोटल और लास्ट में उसका टोटल। तो इस प्रकार आपको सब कॉलम बनाने हैं। आ गया होगा समझ में आपको। तो इसके जैसा सवाल स्वाध्याय में जो दिया है वो आपको अपने आप हल करना है।